प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मोहित ईमानदार, अपने कार्य के प्रति सदैव सजग रहने वाला और जब तक कोई काम हाथ में लेकर उसे पूरा ना कर दे तब तक चैन से नहीं बैठने वाला, कड़ी मेहनत और लगन से कार्यरत रहते हुए भी मोहित मुश्किल से अपना गुजारा करता था। जहां पर वो नौकरी करता था वहां से जो भी तनख्वाह मिलती उससे बड़ी मुश्किल से 2 बार वो अपना पेट भरता था। नाश्ता तो उसने कभी किया ही नहीं। खैर, एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई और जैसे ही वो रोटियां बनकर तैयार हो गई और खाने के लिए बैठने वाला था तो सोचा चलो पहले हाथ मुंह धो लेता हूं, फिर आराम से बैठकर खा लूंगा। जैसे ही वो हाथ धोकर वापस आया उसने देखा तो 4 में से 1 रोटी गायब थी। सिर्फ 3 रोटियां थी। उसे आश्चर्य हुआ, मैंने अभी अभी 4 रोटी बनाई और 1 रोटी गायब, कोई आया भी नहीं घर में। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा सहम भी गया, पर जल्दी उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब मोहित सजग हो गया। उसने सोचा कि आज कुछ भी हो, ये कौन चोर है उसे पकड़ के ही रहूंगा। और उसने चोर पकड़ लिया। वो चोर था एक चूहा। जैसे ये हाथ धोने के लिए बाहर जाता, चूहा आता, बड़ा सा चूहा, और 1 रोटी अपने मुंह में दबाकर भाग जाता। पकड़ने के बाद इसने कहा कि भाई तुम मेरी रोटियां क्यों चुराते हो? मैं पहले ही दुखी हूं, मैं पहले ही परेशान हूं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से 4 रोटियां बनाता हूं तो उसमें से भी तुम 1 उड़ा ले जाते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? चूहे ने कहा, भाई मैं तो अपने भाग्य की खा रहा हूं, तुम मुझे क्यों दोष देते हो? अरे वाह, मेहनत करूं मैं और तू बैठे बैठे भाग्य की दुहाई देते हुए आराम से मेरी रोटी चुरा कर ले जाता और फिर कहता है कि मैं तो अपनी भाग्य की खा रहा हूं, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चूहे ने कहा, भाई तुम क्यों परेशान हो? मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूं जिसके पास कोई भी समस्या लेके जाओ उस समस्या का निराकरण वो बताता है। तुम्हारी ये गरीबी की हालात, तुम्हारी इतनी मेहनत, ये सब का फल तुम्हें कब मिलेगा? यदि उसका समीचीन उत्तर तुम जानना चाहते हो तो तुम उन महात्मा के पास चले जाओ, वो तुम्हारे सवाल का सही जवाब देंगे। अब ये सोचने लगा कि 4-5 दिन का रास्ता तय करके मुझे उन महात्मा के पास पहुंचना है। 5 दिन की तो छुट्टी हो जाएगी, क्या खाऊंगा देखा जाएगा, रास्ते में जो मिलेगा कंदमूल खा के अपना गुजारा कर लूंगा। निकल पड़ा जहां पर उस चूहे ने महात्मा का निवास स्थान बताया था। वहां पर पूरा दिन चलने के बाद में जंगल में से जा रहा था तो एक बहुत सुंदर महल वहां पर था। उसने सोचा कि क्यों नहीं इस महल में आज के दिन मैं विश्राम कर लूं और फिर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ूं। उसने कहा, माई जो एक बुढ़िया थी
क्या आज की रात मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? माई ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मोहित ने कहा कि मैं परदेसी हूँ और इस तरह से एक महात्मा के पास अपनी समस्या लेकर जा रहा हूँ। दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से 2 जून रोटी मिलती है। अच्छा, तो तुम वहाँ जा रहे हो? तो एक काम करो, मेरी लड़की गूंगी है, वो कब बोलेगी? क्योंकि वो जब तक बोलेगी नहीं मैं शांति से मर भी नहीं सकती हूँ। उसी की चिंता मुझे खाए जाती है। उसके पास सब कुछ है, रूप है, सौंदर्य है, इतना सारा ऐश्वर्य है, पर गूंगी होने के कारण से अब मैं क्या करूं? उसके भीतर के जज्बात तो मैं जानती ही नहीं हूं। तो मेरी ये समस्या जरूर पूछ लेना। लड़के ने कहा, मोहित ने कि ठीक है माँ जी, मैं जरूर पूछ लूंगा। दूसरे दिन निकल पड़ता है, पूरा दिन चलता है। तीसरे दिन भी ऐसे ही चलता है, कंदमूल खा के पेट भरता है। वहां पर एक जादूगर उसे मिल जाता है। जादूगर कहता है कि मैं 500 साल से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके विविध जादुओं को सीख रहा हूं, और मेरी जादू ऐसी वैसी नहीं, प्रैक्टिकल में है। अब मैं चाहता हूं कि मैं बूढ़ा होने आया हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम भी मेरी एक समस्या उनसे पूछ लेना कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मुझे सारी सिद्धियां कब मिलेगी। और हमारे जादूगरी के अंदर मोक्ष का मतलब है सब कुछ पा लेना, सब कुछ प्राप्त कर लेना, वही मोक्ष है। वहां पर भी तो तभी जाता है व्यक्ति, पर मैं जीते जी ये सब कुछ पाना चाहता हूं। ऐसी कोई बात मेरे लिए असंभव नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। बस वो सारी सिद्धियां मुझे कब मिलेगी, मैं मोक्ष में कब जाऊंगा उन सिद्धियों के साथ, ये सवाल तुम मेरा पूछना। उसने कहा ठीक है। 5वें दिन पहुंचने के पहले एक बहुत बड़ी नदी पार करनी थी। वहां पे एक बहुत बड़ा कछुआ था, और कछुए को किसी ने कहा था कि तुम बहुत जल्दी ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कहा कि मुझे तो लगता है वो जो तपस्वी था उसने ऐसे ही मुझे कह दिया, मेरा मन बहलाने के लिए। तुम यदि उन सिद्ध महापुरुष के पास जा रहे हो तो उनको पूछ लेना, क्या सचमुच में मैं ड्रैगन बन जाऊंगा, और बनूंगा तो कब बनूंगा? उसने कहा ठीक है। आखिर 5वें दिन ये अपने मंजिल पे पहुंच ही गया। मंजिल पर पहुंचने के बाद में उसे पता चला कि महात्मा तो सिर्फ 3 ही सवालों का जवाब देते हैं, और मेरे पास सवाल है 4। मेरा खुद का, उस गूंगी लड़की का, वो जादूगर का, और कछुए का। अब मैं क्या करूं? कौन से सवाल को छोड़ दूं? पर वो बेचारे 3 सवाल जो मुझे उन्होंने बोला है कि पूछ के आना, उनका तो बहुत जरूरी है, पर मेरा भी तो जरूरी है। मैं इतने दूर क्यों आया हूं? फिर भी उसने अपने आप को समझाया और कहा कि नहीं, त्याग की ताकत भी बहुत होती, उसने सुन के रखा था। मेरी तो समस्या बहुत तुच्छ है, कम से कम मुझे 2 समय की रोटी तो मिलती है, पर वो बेचारी गूंगी लड़की, उसकी समस्या बड़ी है। वो जादूगर, उसकी भी समस्या बड़ी है। आखिर वो निर्णय कर लेता है कि मुझे अपना सवाल नहीं पूछना, इन तीनों का सवाल पूछना है। उसने कहा कि महात्मन, उस हवेली की लड़की जो गूंगी है वो कब बोलेगी? महात्मा ने कहा जब उसकी शादी हो जाएगी उसी दिन वो बोल देगी। दूसरा सवाल उस जादूगर का, वो मोक्ष में कब जाएगा, उसे सारी सिद्धियां कब प्राप्त होगी? उसने कहा कि उसके पास, महात्मा बोले, एक जादुई छड़ी है। वो जैसे ही अभी उसके पास सब कुछ मिल चुका है, पर मुक्ति नहीं मिलने के कारण से वो तड़फ रहा है, तरस रहा है कि मुझे मोक्ष में इसी समय जाना है, ये सारी सिद्धियां प्राप्त करके मैं यहीं पे मोक्ष की अनुभूति करूं। ये उसकी झूठी कल्पना है। उसको समस्त सुख तो मोक्ष में ही मिलेंगी, जादू से नहीं मिल सकते। वो जादुई छड़ी के प्रति उसकी जब तक ममत्वता है, मोह है, मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है। और तीसरा वो कछुआ, उसको किसी तपस्वी ने कहा कि तू ड्रैगन बनने वाला है, क्या ये संभव है? हाँ, उसे
अपनी तपस्या के बलबूते पर ड्रैगन बनना स्वाभाविक है, पर उसके कछुए के छाल में जो ढाल की तरह रहती है असंख्य मोती उसने छुपा के रखे। जब तक वो उसका मोह त्याग भंग नहीं करेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता है। ये वापस आया और जैसे ही उसने कछुए को कहा कि आप ड्रैगन तो बन सकते हो, पर आपके कवच के अंदर जो मोती है उनका मोह आपको त्यागना पड़ेगा। जैसे ही उसने सोचा कि बस इतनी सी बात है, मुझे तो ड्रैगन बनना है, और उसने तत्काल अपनी वो ढाल जैसी खाल उतार के फेंक दी। असंख्य मोती उसने उस लड़के को दे दिए और उसी समय ड्रैगन बन गया। ये बड़ा खुश हुआ, अनमोल मोती से मिल चुके थे। आया उस जादूगर के पास और कहने लगा कि हे जादूगर भैया, ये जादू की छड़ी के प्रति जब तक तुम्हारा मोह रहेगा, आसक्ति रहेगी, ममत्व रहेगा, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अरे ये बात तो सही है, इस छड़ी से मेरा बहुत लगाव है। ये छड़ी आज से तुम्हारी ये समस्त सिद्धियों को दिलाने वाली है। और उसी समय जादूगर मुक्ति को प्राप्त कर गया। अब ये उस महल में आया तो कहने लगी वो बुढ़िया कि बेटा क्या तुम पूछ के आए हो? हाँ मैं पूछ के आया हूँ, जिस दिन आप इस लड़की का विवाह करोगे उसी दिन ये बोल पड़ेगी। अरे तो तुम्हारे जैसा जवाई मुझे कहाँ मिलने वाला है, तुम्हारे साथ ही मैं इसकी शादी कर देती हूँ। और बुढ़िया ने धूमधाम से इस मोहित के साथ में उसका विवाह कर दिया। विवाह करते ही वो लड़की बोली, पहला बोल वो बोली, अरे उस दिन तो तुम ही आए थे हमारे इस बंगले में। जैसे ही वो बोली बुढ़िया खुशी के मारे उछल पड़ी। तो दोस्तों कहने का आशय है, एक कहानी के पीछे सार यह है कि व्यक्ति जब त्याग करना सीखता है तो त्याग की शक्ति बहुत बड़ी होती है, त्याग की ताकत बहुत बड़ी होती है। और जो गरीब मोहित था उसने अपने खुद का सवाल नहीं पूछकर इन तीनों की समस्या का समाधान जानने की कोशिश की, तो देखो आज कहां से कहां हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।